बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर थी। रोजाना एक पागल औरत मेरे क्लिनिक के बाहर बैठी होती और कहती, मेरा शौहर तो सांप है, वो हर रात मेरे पास आता है। शौहर ने मुझे तलाक दे दी कि मैं बांझ हूँ, लेकिन मैं उसे दिखाऊंगी कि मैं बांझ नहीं हूँ और माँ बनने लगी हूँ। ये सुनकर मुझे बहुत तरस आता। एक दिन अचानक एक हामला औरत दर्द से तड़पती हुई अस्पताल आई तो मैं उसे देखकर हैरान हो गई, क्योंकि वो वही पागल औरत थी। मैंने जल्दी से उसका ऑपरेशन किया, मगर उस वक्त मैं थर थर कांपने लगी जब वाकई उसके पेट से सांप का बच्चा। रात के 10 बजे मैं अपना क्लिनिक बंद करके घर वापस आने लगी तो मुझे सीढ़ियों पर बैठी एक औरत नजर आई थी। मैं समझी कि कोई मांगने वाली होगी। मैं उसे नजरअंदाज करके आगे बढ़ने लगी तो अचानक उस औरत की गोद में एक सांप नजर आया था और खौफ से मेरी चीख बरामद हुई थी। मैं बोली, उठो, तुम्हारे पास सांप है। वो औरत मुस्कुरा दी और बोली, आप इससे मत डरे, ये तो मेरा शौहर है। मैं खौफ से बोली, ये मजाक का वक्त नहीं, उठो, ये तुम्हें डस लेगा। वो उठकर खड़ी हो गई तो वो सांप जल्दी से रेंगता हुआ उसकी गर्दन से लिपट गया था। वो मेरे करीब होने लगी तो मैं जल्दी से पीछे हटी थी और फिर वो दूर से ही बोली, डॉक्टर साहिबा, आपकी फीस कितनी है? मैं बोली, क्यों, क्या हुआ है? वो कहने लगी, डॉक्टर साहब, ये सांप मेरा शौहर है। मैं बहुत जल्द इसके बच्चे की माँ बन जाऊंगी, तब अपना केस आपसे ही करवाऊंगी। आप बताए ना, मेरा केस करेंगी? मैंने उससे जान छुड़ाने के लिए इस बात में सर हिला दिया था और बोली, हाँ हाँ, क्यों नहीं। इतना कहकर मैं अपनी गाड़ी में जा बैठी थी। मैंने शीशे से देखा था, वो फिर से वहीं बैठ गई थी और मुस्कुराकर सांप से बातें कर रही थी। मेरे पूरे वजूद में झुरझुरी सी फैल गई थी और मैं उस औरत के बारे में सोचने पर मजबूर हो चुकी थी। रात के इस पहर वो तनहा सड़क पर बैठी हुई थी। मुझे यूं भाग कर नहीं आ जाना चाहिए था, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए थी। मैं यही सोचते हुए घर वापस आ गई। मैंने किसी से कोई बात नहीं की थी और लाउंज में बड़े सोफे पर ढहसी गई थी। इतनी देर में मेरी अम्मी कमरे से निकलकर मेरे पास आ गई थी। उन्होंने मुझे परेशान पाया तो कहने लगी, क्या बात है बेटी, तुम इतनी परेशान क्यों हो? मैं बोली, कुछ नहीं, बस थक गई हूँ। अम्मी मुस्कुरा कर बोली, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मुझे इल्म है कि बात कुछ और है, बताओ क्या हुआ है? मैं बोली, अम्मी, आज रास्ते में मैंने एक औरत को देखा था, उसके पास एक सांप था और वो कह रही थी कि ये सांप मेरा शौहर है और मैं इसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। मुझे उसकी बात ने बहुत परेशान कर दिया है। वो औरत मुझे दीवानी से लगी थी, कहीं ऐसा ना हो कि कोई उसे नुकसान पहुंचा दे। मेरी अम्मी ने सर झटक दिया और कहने लगी, अरे छोड़ो तुम ऐसे लोगों को, ये ढोंगी होते हैं। और हाँ, अगर कल तुम्हें वो औरत नजर आए तो उससे बात भी मत करना, क्या पता तुमसे लिफ्ट मांगे और तुम खुदा तरसी करके उसे अपने साथ बिठा लो और वीराने में जाकर वो तुम्हारे मुंह पर कोई बेहोशी की दवा लगा दे तो तुम क्या कर लोगी? बच कर रहना उससे। मैं खौफजदा हो गई थी। आजकल वैसे ही शहर के हालात बहुत बुरे हैं। मुझे मेरी सहेली ने भी बताया था कि आजकल लोग भेस बदल बदल कर घरों में घुस जाते हैं। मैंने झुरझुरी ली और अपनी अम्मी से वादा किया कि आज के बाद मैं कभी रास्ते में रुककर किसी से भी बात नहीं करूंगी। अम्मी मेरे लिए खाना ले आई थी। खाना खाकर मैं सोने के लिए लेट गई थी। मेरा नाम फातिमा है। 2 साल कबल मेरा निकाह हो गया था, मगर अभी तक रुखसती नहीं हुई थी, क्योंकि मेरा शौहर बैरून मुल्क एक डिग्री के हुसूल के लिए गया हुआ था। उसके आते ही मेरी रुखसती हो जाना थी। मेरे शौहर ने मुझे इस बात की इजाजत दी हुई थी कि रुखसती के बाद भी मैं अपना क्लिनिक चला सकती हूँ, मगर मुझे ज्यादा वक्त घर को देना होगा और बहुत कम वक्त क्लिनिक को देना होगा। इस बात के पेश नजर मैंने अब अपना वक्त 100% अपने क्लिनिक को देने का फैसला किया हुआ था। अम्मी ने भी मेरे इस फैसले में मेरा भरपूर साथ दिया था। मैं सुबह 10 बजे क्लिनिक खोल लेती थी। आज जब काम पर गई तो मुझे रास्ते में वो औरत नजर नहीं आई थी। मैं सोचने पर मजबूर हो चुकी थी कि शायद मेरी अम्मी ने मुझे दुरुस्त ही कहा था। खैर, रात के वक्त जब मैं क्लिनिक बंद करके वापस आने लगी तो मुझे वो औरत फिर से नजर आई थी। वो मुझे देखकर खुशी से उठकर खड़ी हो गई थी, मगर मैं चौकन्ना थी। मैंने कुनखियों से इधर उधर देखा था कि ये ना हो कि इसके साथी भी यहीं आसपास खड़े हों और मुझे दबोच कर मुझसे मेरी गाड़ी और नकदी वगैरह छीन ले। मैं जल्दी से आगे बढ़ने लगी तो उस औरत ने मुझे रोक लिया था। आज वो बड़ी पुरुमीद नजर आ रही थी। उसने अपने पेट से दुपट्टा उठाकर मुझे दिखाया तो वो सचमुच में हामला लग रही थी। मैं बोली, तुम हामला हो? उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। उसने इस बात में सर हिला दिया और कहने लगी, हाँ, मैं हामला हूँ। ये मेरे सांप शौहर का कमाल है, इसने मुझे हामला कर दिया। जब मैं बच्चे को जन्म दूंगी तो अपने सांप का शौहर के घर जाऊंगी और उसके दरवाजे पर दस्तक देकर कहूंगी कि देखो, मैं बांझ नहीं हूँ, मैं तो हामला हो गई हूँ। मैंने सांप से शादी भी फकत इसीलिए की थी ताकि अपने शौहर को ये बता सकूं कि मैं बांझ नहीं हूँ, मैं एक मुकम्मल औरत हूँ। मैं उसकी बातें सुनकर हक्का बक्का रह गई थी। मैं बोली, अच्छा, तुम्हारे शौहर ने तुम्हें तलाक कब दी थी? वो औरत कहने लगी, 3 साल कबल उसने मुझे तलाक दे दी थी। उसने मेरे साथ बहुत बुरा किया था ना। अब देखो, मैं तो हामला हो गई हूँ। उसके मुंह पर क्या रह गया? मैं ये कहना तो नहीं चाहती थी, मगर मजबूरन कह बैठी थी कि एक सांप औरत को हमला नहीं कर सकता। फिर तुम्हारे बच्चे का बाप कौन है? वो औरत हंस दी थी और बोली, डॉक्टरनी जी, बेफिक्र हो जाओ, मैं अपना केस तुम्ही से करवाऊंगी। फिर तुम्हें मेरे अल्फाज पर यकीन आ जाएगा। फिर तुम्हें पता चलेगा कि मैं एक सांप के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ।
उसकी आंखों में इस कदर यकीन था कि मुझे मेरा एतमाद डगमगाता हुआ नजर आया था। मैं बोली, चलो जब तुम्हारी डिलीवरी का वक्त आएगा तो देखी जाएगी। इतना कहकर मैं अपनी गाड़ी में आकर बैठ गई थी। सारा रास्ता मैं यही सोचती रही थी कि क्या ये मुमकिन है कि एक औरत एक सांप से हमला हो जाए। फिर मैंने सर झटक दिया था और खुद को कोसा कि तुम भी क्या किसी की बातों में आ जाती हो। खैर जब मैं घर गई तो अम्मी मेरी मुंतजर खड़ी थी। मुझे देखकर वो परेशानी से बोली, तुम कहाँ रह गई थी फातिमा? तुम्हारी फिक्र में कुड़ कुड़ कर मेरा ब्लड प्रेशर देखो कितना हाई हो गया है। मैं बोली, अम्मी मगर मैं तो हर रोज इसी वक्त घर पर आती हूँ। अम्मी कहने लगी, हाँ लेकिन कल तुमने मुझे उस सांप वाली औरत के मुतालिक बताया था ना, तो मुझे फिक्र थी कि कहीं वो तुम्हें कोई नुकसान ही ना पहुंचा दे। मैं जल्दी से बोली, लेकिन अम्मी आज तो वो मेरे क्लिनिक के सामने आई भी नहीं। अम्मी बोली, तुम सच कह रही हो ना? मैंने इस बात में सर हिला दिया और बोली, जी अम्मी आज वो नहीं आई थी, न जाने बेचारी कहाँ चली गई हो। अम्मी ने शुक्र अदा किया और मेरे लिए खाना लेने चली गई थी। मैं जानती हूँ कि मैंने अपनी वालिदा के साथ झूठ बोलकर गलत किया, मगर मैं भी क्या करती, मजबूर थी। अगर उन्हें बता देती कि वो औरत आज भी वहीं पर मौजूद थी और मैंने रुककर उससे बात भी की है, तो अम्मी बिला वजह मेरी परेशानी में घुलती रहती। अब वो सांप वाली औरत मेरे लिए एक मुअम्मा बन चुकी थी। मैं चाहती थी कि वो मुझसे दोस्ती कर ले और मुझे अपना राज बता दे कि ये ढोंग क्यों रचाए हुए है। ये भी हो सकता था कि वो औरत कोई पीर वगैरह बनने की कोशिश में हो, जो पहले गली कूचों में रुक रुक कर सबको ये कहे कि मैं सांप के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ और फिर किसी जगह अपना आस्ताना डालकर लोगों को तावीज देने लगे। इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। खैर मैंने कुरान पाक की तिलावत की और सोने के लिए लेट गई थी। फिर सुबह वही मामूल, घर से क्लिनिक और क्लिनिक से घर। मेरा क्लिनिक मेरा जुनून बन गया था और मेरा ये जुनून जहाँ मुझे बहुत ज्यादा सहनी सुकून दे रहा था, वहीं मेरे पास बहुत ज्यादा पैसे भी जमा हो गए थे, जो मैं अपनी अम्मी के हाथ पर रख दिया करती थी, क्योंकि मुझसे मेरी 2 बहनें छोटी थी और वो भी मेरी तरह मेडिकल की तालीम हासिल करना चाहती थी। हमारे सर पर बाप का साया नहीं था, इसीलिए मुझे उनके लिए कुछ न कुछ करना था। अम्मी मुझसे बहुत मुतमईन थी और उठते बैठते मेरे लिए दुआ किया करती थी। खैर फिर मैं क्लिनिक पर थी और लातादाद मरीज थे जिन्हें मैंने चेक करना था। अल्लाह का करम है कि बहुत ही कम अरसे में मेरे क्लिनिक का नाम बहुत दूर दूर तक फैल गया था। लोग मुझसे इलाज करवाने को बात से फख्र समझते थे। मैं जानती हूँ कि इंसान इस काबिल नहीं है, ये तो बस रब की अता है और इंसान की नेक नियति और खुलूस है। इंसान अपने काम से जिस कदर मुखलिस होगा, अल्लाह उतनी ही कामयाबी अता फरमाएगा। मैं मरीजों को चेक करती जा रही थी, यहाँ तक कि शाम हो गई थी। मैं बहुत थक चुकी थी। आज मेरा इरादा था कि मैं जल्दी घर चली जाऊंगी, लेकिन उसी वक्त मेरे कमरे में एक नर्स आई थी। वो कहने लगी, डॉक्टर साहिबा जल्दी से आ जाएं, एक डिलीवरी केस आ गया है, इमरजेंसी है। मैं जल्दी से उठकर उस वार्ड में गई जहां मैं डिलीवरी की केस किया करती थी, और ये देखकर मैं दंग रह गई कि बेड पर कोई और नहीं बल्कि वही सांप वाली औरत लेटी हुई थी। वो दर्द से तड़प रही थी, मगर उसकी आंखें बहुत रोशन थी। वो मुस्कुरा कर कहने लगी, डॉक्टर साहिबा आज मुझसे बांझपने का टाइटल उतर जाएगा। आज मैं अपना बच्चा अपने साहब का शौहर के पास लेकर जाऊंगी और उससे कहूंगी कि देखो तुम मुझे बांझ कहते थे, मगर मैंने बच्चे को जन्म दे दिया है। उसकी हालत बहुत खराब थी, मगर वो बातें करने से बाज नहीं आ रही थी। मैं बोली, बीबी चुप कर लेट जाओ, मुझे तुम्हारा मुआयना करना है। मेरी बात सुनकर वो चुप कर गई थी। मेरी नर्सें भी मेरी मदद को पहुंच गई थी। मैंने बहुत कोशिश की कि औरत नॉर्मल डिलीवरी कर ले, मगर हालात बेकाबू होते जा रहे थे। ऐसा मुमकिन ही नहीं था कि नॉर्मल डिलीवरी हो सकती। मैंने ऑपरेशन की तैयारी शुरू कर दी थी। मैं उस औरत को बेहोशी की दवा देने लगी तो वो बोली, मुझसे वादा करो तुम मेरा बच्चा मेरे शौहर के पास लेकर जाओगी। अब मुझे मेरी जिंदगी की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। मैंने उसको दिलासा दिया था। खैर मैंने उसे बेहोश किया और जल्दी से उसका ऑपरेशन करने लगी थी। फिर जो हुआ वो देखकर मैं दंग रह गई थी, जब उसके पेट से सचमुच में सांप का बच्चा निकल आया था। मेरी नर्सें थर थर कांपने लगी थी। उस औरत के पूरे पेट में जहर फैल चुका था, जिस वजह से वो वहीं पर दम तोड़ गई थी। अब मेरे सामने उस औरत के बच्चे पड़े हुए थे, यानी 3 सांप। मेरी अकल तंग रह गई थी। क्या ये सच में मुमकिन था कि एक औरत की शादी सांप से हुई और फिर उसने सांप के बच्चों को जन्म दिया? वो औरत मर गई और अपने सारे राज अपने साथ ले गई। मैंने अपने क्लिनिक के मेल स्टाफ को बुलवाया और उनसे कहा कि वो सांप के बच्चों को एक शीशे के जार में बंद कर दे। वो भी हैरान थे कि गायनी वार्ड में सांप के बच्चे कहाँ से आ गए। उन्होंने मुझसे इस्तफसार किया, मगर मैंने कोई जवाब नहीं दिया था। मेल स्टाफ सांप के बच्चों को मार देना चाहता था क्योंकि वो हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकते थे, मगर मैंने ऐसा करने की इजाजत नहीं दी। उन्होंने मुझे बड़ी हैरत से देखा था और फिर उनको एक शीशे के जार में बंद कर दिया था जहां उनकी जान महफूज थी। मेल स्टाफ के जाने के बाद मैंने अपनी नर्सों को सख्ती से मना कर दिया था कि तुम लोगों ने ये बात किसी को नहीं बतानी, ये हमारे दरमियान एक राज रहेगा। उन्होंने मुझसे वादा कर लिया कि ऐसा ही होगा। खैर वो औरत लावारिस थी। मैंने अपने अस्पताल में ही मुर्दे नहलाने वाली औरत को बुलवा लिया था। उस औरत की तदफीन का जिम्मा मैंने अपने सर ले लिया था, क्योंकि वो तो एक लावारिस औरत थी। मेरे दिमाग में उसके अल्फाज गूंज रहे थे। उसने मुझसे कहा था कि मेरे बच्चे तुम मेरे शौहर के पास लेकर जाना और उससे कहना कि मैं बांझ नहीं थी। ये एक मरती हुई औरत की वसीयत थी जो मुझ पर कर्ज थी, और मैं ये सोच सोच कर परेशान हो रही थी कि मैं उस औरत के शौहर को कहां से ढूंढूंगी।
क्योंकि मेरे पास तो उस औरत के बारे में कोई मालूमात नहीं थी। मैंने उस औरत के कपड़े वगैरह में देखा कि शायद मुझे कुछ सुराग मिल जाए, मगर ऐसा मुमकिन न हो सका था। और फिर उस दीवानी सी औरत को दफना दिया गया था। मैंने क्लिनिक जल्दी बंद कर दिया था और अपनी गाड़ी में बैठकर कब्रिस्तान पहुंच गई थी। मेरा दिल बोझल हो चुका था। अभी वो औरत जो जिंदा थी अपने मुस्तकबिल के मुतालिक सुहाने ख्वाब देख रही थी। वो मनो मट्टी तले सो रही थी। ये है जिंदगी की हकीकत, ये है इंसान की पायदारी। चीजें फिर भी पायदार होती हैं, उनकी गारंटी होती है। इंसान की ना तो कोई गारंटी होती है और ना ही उस पर एक्सपायरी डेट लिखी होती है। वो एक अनजान औरत मेरा वजूद झंझोड़ गई थी। मैं उसकी कब्र पर बैठकर ज़ारो कतार रोने लगी थी। न जाने मेरी आंखों से आंसू क्यों बह रहे थे। हालांकि मेरा तो उस औरत के साथ कोई ताल्लुक भी नहीं था। मैं बड़ी देर वहां बैठी रोती रही और उससे माजरत करके उठ गई थी कि मैं तुम्हारे शौहर तक तुम्हारी खबर नहीं पहुंचा सकी, क्योंकि मुझे उसके ठिकाने के मुतालिक कुछ इल्म नहीं था। खैर, मैंने दोबारा क्लिनिक नहीं खोला था। मैं वापस घर आ गई थी। अम्मी लाउंज में ही बैठी थी और मुझे देखकर हैरान रह गई थी कि मैं इतनी जल्दी घर कैसे वापस आ गई। अम्मी उठकर खड़ी हो गई और बोली, क्या बात है फातिमा, आज तुम जल्दी वापस आ गई हो? तबीयत तो ठीक है ना? मैंने जोर जोर से नफी में सर हिलाया था और फिर फूट फूट कर रोने लगी और बोली, नहीं अम्मी, मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। मैं बहुत परेशान हूँ। अम्मी ने मुझे अपने साथ लिपटा लिया था। वो कहने लगी, अच्छा मुझे बताओ कि क्या बात है? मैं बोली, अम्मी, वो औरत जो मेरी क्लिनिक के बाहर खड़ी हुई थी, जिसने मुझे कहा था कि उसकी शादी एक सांप से हुई है। अम्मी ने अपने सीने पर हाथ रख लिया और बोली, क्या हुआ? उसने तुम्हारी क्लिनिक में घुसने की कोशिश तो नहीं की? उन लोगों ने तुम्हें कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया? तुमने पुलिस में रिपोर्ट तो दर्ज करवा दी ना? मैंने जोर जोर से नफी में सर हिलाया और बोली, अम्मी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जैसा आप सोच रही हैं। आज उस औरत का केस मेरे पास आया था। मैंने बहुत कोशिश की कि उसकी नॉर्मल डिलीवरी कर दूं, मगर जब ऐसा मुमकिन होता नजर न आया तो मैंने उसका ऑपरेशन कर दिया। अम्मी, आप ये जानकर हैरान रह जाएंगी कि उस औरत के पेट में सचमुच में 3 सांप थे। उसने 3 सांपों को जन्म दिया, मगर अफसोस की बात यह थी कि उनका जहर उस औरत के पूरे वजूद में फैल चुका था। अम्मी, वो बच नहीं सकी, मर गई। अम्मी बिल्कुल सुन खड़ी थी जबकि मैं रोती चली जा रही थी। अम्मी बोली, फातिमा, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? मैंने कंधे उचका दिए और बोली, मैंने आज तक ऐसे केस के मुतालिक न कभी पढ़ा है और न ही सुना है। मुझे कोई सुराग नहीं मिल सका। अम्मी ने मेरे आंसू पोंछ दिए और बोली, तुम फिक्र न करो, सारी हकीकत एक न एक दिन तुम्हारे सामने खुलकर आ जाएगी। अल्लाह पाक उस औरत के दर्जात बुलंद फरमाए। अम्मी कहने लगी, तुम मेरे पास बैठ जाओ। मैं बोली, नहीं अम्मी, मुझे नींद आ रही, मैं सोना चाहती हूँ। मैं अपने कमरे में आ गई थी। मेरा दिल बहुत ज्यादा घबरा रहा था। रह रहकर उस औरत की शक्ल मेरी आंखों के सामने गर्दिश करती रही थी। मैं इस कदर परेशान हो चुकी थी कि मजबूरी में मुझे नींद की गोली खानी पड़ी थी। अगले 2 दिन मैंने उस औरत के यूं मरने का शोक मनाया था और मैं अपनी क्लिनिक नहीं गई थी। मगर फिर घर रहकर मेरी हालत बिगड़ने लगी थी। अम्मी ने मुझे जबरदस्ती क्लिनिक भेज दिया था। उनका कहना था कि वहां जाकर तुम्हारा दिल बहल जाएगा। मैंने अम्मी की बात मान ली थी, क्योंकि इस वक्त मुझे जहनी सुकून की बहुत जरूरत थी। मैं क्लिनिक में गई तो मेरे गार्ड ने मुझे रोक लिया। वो बोला, डॉक्टर साहिबा, हर शाम हमारे क्लिनिक के बाहर एक अजीब से होलिये वाला आदमी आता है और कहता है कि मैं अपने सांप पकड़ने आया हूँ, मुझे अस्पताल में घुसने दो। मैं उसे हर रोज भगा देता हूँ, मगर अब मुझे खतरा महसूस हो रहा है, कहीं वो आदमी हमारे क्लिनिक को कोई नुकसान ही न पहुंचा दे। अगर आप इजाजत दें तो मैं पुलिस को बता दूं। मैंने नफी में सर हिला दिया था और बोली, नहीं, जब वो शख्स फिर से आएगा तो तुम उसे मेरे पास ले आना। गार्ड बोला, मगर डॉक्टर साहिबा, ऐसे लोग खतरनाक होते हैं, वो आपको भी नुकसान पहुंचा सकता है। मैं बोली, कोई बात नहीं, जो होगा देखी जाएगी, बस तुम उस शख्स को मेरे पास ले आना। गार्ड ने हामी भर ली तो मैं अपनी क्लिनिक में दाखिल हो गई थी। मुझे रह रहकर यही ख्याल आ रहा था कि हो सकता है कि यह आदमी उस औरत को जानता हो जिसने सांप के बच्चों को जन्म दिया था। मैं दुआ करने लगी थी कि या खुदा, जल्द मेरे हाथ कोई सुराग लगा दे। मैं सारा दिन यूं ही बैठी रही थी। मरीज भी चेक नहीं किए थे। मेरा दिल किसी काम में लगता ही नहीं था। उस औरत की मौत ने मुझ पर इस तरह की हैबत तारी कर दी थी। खैर, शाम हो गई थी। मैं यूं ही बैठी रही थी क्योंकि मैं उस आदमी से मिलना चाहती थी। यहाँ तक कि रात के 9 बज चुके थे। उसी वक्त मेरे कमरे का दरवाजा बजा था। मैंने कमरे में दाखिल होने की इजाजत दे दी तो गार्ड बोला, वही मर्द आज फिर से आया है, मैं उसे ले आया हूँ। मैं बोली, उसे अंदर बुला लो जल्दी से। गार्ड ने उस आदमी को अंदर बुला लिया और खुद उस आदमी की कुर्सी के पीछे खड़ा होकर उसकी निगरानी करने लगा था। मैं बोली, तुम कौन हो? तुम ये नहीं जानती कि ये अस्पताल है? इस अस्पताल में सांप नहीं आते। वो आदमी हंस दिया और बोला, सांप नहीं आते तो क्या हुआ, सांप को जन्म देने वाली औरतें तो आती है ना। मैं एकदम से चौंक गई थी। मैं बोली, तुम्हें कैसे इल्म हुआ कि मेरे क्लिनिक में किसी औरत ने सांप को जन्म दिया है? वो बोला, क्योंकि मैंने ही उस औरत को ऐसी दवा दी थी जिससे वो सांप के बच्चों को जन्म दे सके। डॉक्टरनी साहिबा, मैं एक सपेरा हूँ। मैंने भांत भांत के सांप पाले हुए हैं। मेरे पास हर किस्म का जहर भी मौजूद है और उसका तरियाक भी। तुम सोच नहीं सकती कि औरत के पेट से जन्म लेने वाले सांप किस तरह इंसान की जान बचाने के काम आ सकते हैं। मैं एकदम गुस्से से बोली, इंसान की जान बचाने का तो मुझे इल्म नहीं है, मगर इस तरह एक औरत की जान चली गई है। वो सपेरा बोला,
आप बाकी बातों को जाने दें, मुझे ये बताएं कि आप मेरी चीज मुझे वापस लौटाने का क्या लेंगी? 1 लाख, 2 लाख या 3 लाख? मैंने आंखों ही आंखों में अपने गार्ड को पुलिस को बुलाने का इशारा किया था और तब मैं उस सपेरे को अपनी बातों में लगाने लगी। मैंने बहुत कोशिश की कि उससे राज मालूम कर सकूं कि उस औरत ने सांप के साथ शादी करने के बाद उसके बच्चों को जन्म कैसे दे दिया, मगर वो सपेरा मेरे दाम में फांसी नहीं रहा था। उसने मेरी बात का जवाब देने से माजरत कर ली थी। खैर, थोड़ी देर बाद ही पुलिस की गाड़ियों के सायरन बजने लगे थे। उस सपेरे ने जब ये आवाजें सुनी तो भागने की कोशिश की, मगर बेसूद। वो सपेरा पुलिस के हाथों पकड़ा गया था। मैं बड़ी देर से घर पहुंची थी। अम्मी बहुत परेशान सी नजर आई थी। मैंने उन्हें टाल दिया कि मेरे क्लिनिक पर आज मेरी एक सहेली आ गई थी, जिसकी वजह से मुझे घर आने में देर हो गई। अम्मी को मेरे इस झूठ पर इसलिए यकीन आ गया क्योंकि मैंने पहले कभी उनसे झूठ नहीं बोला था। अब मैं चाहती थी कि मुझे जल्द से जल्द वो राज मालूम हो जाए। मैं जानती हूँ कि पंजाब पुलिस की तफ्तीश इतनी सख्त है कि अच्छे अच्छे बोल पड़ते हैं। ये तो फिर एक कमजोर सा सपेरा था, तो मैंने सोचा कि सुबह थाने जाकर मालूमात हासिल कर लूंगी। सारी रात इसी बेचैनी में मुझे नींद नहीं आई थी। सुबह में क्लिनिक जाने से पहले थाने चली गई और ये जानकर मुझे खुशगवार हैरत हुई थी कि उस सपेरे ने सब कुछ सच सच बता दिया था। उस सपेरे ने बताया था कि एक दिन उसने सड़क किनारे एक दीवानी से औरत को बैठे हुए देखा था जो सोने से लदी हुई थी। मेरे दिल में लालच आ गया तो मैं उसके करीब जाकर बोला, बीबी तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? उस औरत ने नागवारी से मुंह फेर लिया था और तब मैंने अपना हथियार फेंका था। मैं बोला, मुझे दूर से तुम्हारी पेशानी में से नूर निकलता हुआ नजर आया था। तुम्हारे वक्त पलटने वाले हैं, तुम्हें बहुत जल्द खुशखबरी मिलने वाली है, यही तुम्हें बताने आया था। मुझे इल्म था कि औरतें ऐसी बातें सुनकर चौंक जाया करती हैं। वो औरत भी हैरान रह गई थी। वो कहने लगी, बाबा जी मुझे ये बताएं कि क्या मेरे नसीब में औलाद है? दरअसल मेरे शौहर ने मुझे ये कहकर तलाक दे दी है कि तुम बांझ हो, औलाद पैदा नहीं कर सकती। मैं चाहती हूँ कि औलाद पैदा करके उसे दिखा दूं। मैं जल्दी से बोला, मेरे पास एक दवा है, तुम मेरे साथ चलो। मैं उसे अपने ठिकाने पर ले गया और उसे सांप के 3 अंडे देकर बोला कि इन्हें सालिम निगल लो, और अपना एक बुढ़ा सांप भी उसे दे दिया जिसमें से मैंने जहर निकाला हुआ था कि ये तुम्हारा शौहर है, ये तुम्हें औलाद दे देगा। वो औरत पागल थी, इसीलिए मेरी बातों में आ गई। मैंने उससे कहा कि इन चीजों के बदले में तुम मुझे अपना सारा जेवर उतार कर दे दो। उसने खुशी खुशी मुझे अपना सारा जेवर दे दिया था और फिर वो मेरे घर से निकल गई। तो मैंने अपने एक शागिर्द को उस औरत के पीछे लगा दिया था क्योंकि मैं जानता था कि उस औरत के पेट में सांप जन्म ले लेंगे। मैं उनका जहर देखना चाहता था कि कैसा है। ये सब बातें सुनकर मैं तो थर थर कांपने लगी थी। ये सब क्या हमारे माशरे में ही हो रहा है? क्या हम इंसान कहलाने के काबिल भी हैं? उस औरत के शौहर ने फकत इसलिए उसे तलाक देकर घर से निकाल दिया कि तुम औलाद पैदा नहीं कर सकती। हालांकि औलाद तो मर्द के नसीब से होती है ना। न जाने हमारे माशरे के मर्द इस तरह की बेजमीर क्यों हो गए। और फिर वो सपेरा जिसने महज पैसों की खातिर एक औरत की जान ले ली। आपके ख्याल में ऐसे लोगों का क्या अंजाम होना चाहिए? अगर वो इस दुनिया में बच भी गए तो मुझे यकीन है कि आखिरत में जरूर उनकी पकड़ होगी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।